हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया होंगे। और यूथ कंपटीशन टाइम्स बेटा आपके लिए पूरा कंप्लीट सिलेबस करा रहा है। और आपको प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ये यूथ कंपटीशन टाइम्स बेटा आपके साथ है। और हमेशा हम लोग आपको पूरा सब कुछ पढ़ाएंगे, ए टू जेड टॉपिक पढ़ाएंगे, कोई छूटने वाला नहीं है। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये चैनल आपका है। कोई समस्या हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, देन आप कमेंट करिए, सर बताइए कि सर हमें यहाँ से समस्या हो रही है, हमें दिक्कत हो रही है, ताकि हम आपकी समस्याओं का बेटा क्या कर सके, निवारण कर सके। क्या कर सके? निवारण। समझ में आ रहा है? तो प्लीज यार आप लोग को क्या करना है, कमेंट जरूर से जरूर करना है। और यहाँ पे हम आपको 3 कवि पढ़ाएंगे बेटा, सूरदास, कबीर और साथ ही साथ एक और ले लेते हैं रस खान। तो ये 3 हम आपको जिन परिचय पढ़ाने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं का रिपीटेड जो है बेटा कवि का जीवन परिचय है। और इन 3 कवि के जीवन परिचय को बेटा आप रट के जाएंगे। और आप देख सकते हैं ये आपके बोर्ड में बार-बार आया हुआ है। और जो मैं आपको बेटा पढ़ाने जा रहा हूँ, ये पढ़ाने जा रहा हूँ वाईसीटी बुक से। कहाँ से बेटा मैं पढ़ाने जा रहा हूँ? ध्यान देना, वाईसीटी किताब से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये यूथ कंपटीशन टाइम्स जो हमारी बुक है, वो सबसे अच्छे और मार्केट में नंबर 1 है। कंपटीशन की जो किताब बेटा वो नंबर 1 पे चलती है। यूथ कंपटीशन टाइम बेटा यूपी बोर्ड के लिए है। सो प्लीज आप लोग क्या करना है, इसको दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना। और प्लीज किताबें खरीद के आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर कौन है बेटा? ये हमारे महाकवि सूरदास जी हैं। तो महाकवि सूरदास का बेटा जीवन परिचय हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। और इनकी प्रमुख कृतियां 2026 के बी पेपर कोड एफडी ईई एफसी, 2025 के बीई, 2024 के एचए एचबी एचएफ एचजी, 2023 के डीसी डीडी डीई पेपर कोड, 2022 के एबी एई एएफ एजी पेपर कोड, 2020 के एमबी और एमई पेपर कोड में आपका बना हुआ क्या है बेटा, ये सवालें हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बेटा हम लोग सूरदास को। चलिए करना शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे? आप सीधा लिखेंगे बेटा कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के सशक्त कवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास टूनकता नामक गांव में हुआ था। ये जन्मांध थे, मतलब जन्म से क्या थे? अंधे थे। किंतु इन्होंने कृष्ण की बाल लीला का जिस प्रकार वर्णन किया है, वह अंधी आंखों से भी नहीं किया जा सकता, ऐसा विद्वानों का मत है, मतलब मानना है। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे, जो इन्हें गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए गए थे। और जहां कृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान करते हुए पारसौली नामक ग्राम में सन 1583 में इनका देहांत हो गया। और इनकी एक सबसे प्रमुख रचनाएं हैं, वो क्या बेटा? सूर सागर है। क्या है? सूर सागर है। अब मैंने आपको यहाँ पे जो पहला बताया बेटा, वो मैंने क्या बताया? वो मैंने आपको बताया बेटा सूरदास का जीवन परिचय, जो कि महत्वपूर्ण 3 कवि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं बोर्ड में। बोर्ड में केवल बेटा आप 80 शब्द लिखना, 80 शब्दों से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, सर हम एक पेज पर में लिख के आएंगे। क्या जरूरत है एक पेज में लिखने की? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ बेटा, क्या जरूरत है आपको एक पेज में लिखने की? आप बिल्कुल भी एक पेज में मत लिखिएगा, बल्कि आपको बेटा फोकस क्या करना है, 80 शब्द करना है। किसी भी सवाल का उत्तर बेटा केवल आपको 80 शब्द में ही देना है। एक पेज बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते बेटा, तो कहीं ना कहीं आपको ही घाटा होगा। क्यों? क्योंकि टाइम कम मिलेगा। जब आपको पास टाइम कम रहेगा, तो सारे प्रश्नों को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी आप बेटा जवाब दीजिएगा, वो केवल 80 शब्दों में दीजिएगा। क्लियर है? उसके बाद अगला है बेटा तुलसीदास। किसका बेटा? तुलसीदास है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है बेटा यहाँ पे दूसरा, गोस्वामी तुलसीदास। देख सकते हैं 2026 के एफ डी एफ जी पेपर कोड, 2025 के बी ए बी 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 सी बी जी पेपर कोड, 2024 की एच जी पेपर कोड, 2023 के डी ए डी बी डी ई डी एफ डी जी पेपर कोड, 2022 के ए सी ए डी और ए जी पेपर कोड, 2020 के एम ए एम सी और एम एफ पेपर कोड में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा भाई। क्या लगा लेंगे यहाँ पे? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, जो कि आपके यूपी बोर्ड के लिए बेटा बार बार रिपीटेड है और इम्पॉर्टेंट है, हर साल आता है। तो क्यों ना आप इसे तैयार करके जाएंगे। हम आपको वही पढ़ाएंगे बेटा जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट बोर्ड में आएगा। ऐसा हम आपको नहीं पढ़ाएंगे जो हमारा बोर्ड में आएगा ही नहीं, क्योंकि पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना। आप पढ़िए वही जो आपके बोर्ड में आए। आप ऐसा टॉपिक को बिल्कुल मत पढ़ो जो हमारे बोर्ड में आएगा नहीं, क्योंकि पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, सेंस नहीं निकलेगा। हमें क्या, मैं तो पढ़ा दूंगा, लेकिन जब आपके बोर्ड में आना ही नहीं है, पढ़ने कोई सेंस है सर? कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। ठीक है ना? चलेगा। किसका करेंगे बेटा? गोस्वामी तुलसीदास का करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे
भक्तिकालीन राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। मतलब कि ये है कि भैया इनका जो जन्म स्थान को लेकर सभी का अलग अलग अपना अपना क्या है, मत है, इसलिए बोला गया है मतभेद है। मान्यता के अनुसार तुलसीदास का जन्म संवत 1554 हाँ कि श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को चित्रकूट जिले के राजापुर ग्राम में माना जाता है। इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे था, और माता का नाम क्या था? हुलसी था। किसके बेटा? हमारे भैया किसका? किसका? तुलसीदास। तुलसीदास जी के यहाँ पे बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तुलसीदास जी के बारे में बात कर रहे हैं। आगे देखेंगे, इनका विलक्षणता से भयभीत एवं आश्चर्यचकित इनके माता पिता द्वारा पैदा होते ही इनका त्याग कर दिया गया। इसके कारण इनका पालन पोषण एक दासी ने किया था। मतलब सोचिए, तुलसीदास जी को माँ बाप ने त्याग दिया और इनको भगवान मिल गए। हाँ, और लोगों के माता पिता देख रहे, बेटा को भेज रहे विदेश, पढ़ा रहे अच्छी पढ़ाई, उनको भगवान को क्या है बेटा, कुछ नहीं मिल पा रहा है कि नहीं? शहूर भी नहीं है, कच्चा बादाम पे डांस होता है। हम आपको बता रहे हैं बेटा, हम मजाक करने वाली चीज नहीं, सीरियसली बोलिएगा। वो आप बिहार का देखे होंगे, पहले जो हुआ करता था बेटा, डीजे डांस हुआ करता था। आप गांव में जाएंगे तो एक शब्द होता है बेटा, ऑर्केस्ट्रा। आप देखेंगे डांस होता था। लेकिन आज बड़े घर की लड़कियां, इज्जतदार घर की लड़कियां फर्स्ट में डांस करती है भाई, हैं? और तगड़ा डांस करती है भाई। वैसा डांस भोजपुरी की भी आज पिट गया है रील्स में, और अच्छे घर की लड़कियां डांस करती हैं। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप नाचो मत, आप नाचिए, ये भी एक कला है, लेकिन आप कथक का नाच करिए ना भाई, कथक का नाच करिए, वो भी तो एक नाचना है ना, जिसमें सारे कपड़े पहन के डांस किया जाता है। क्या जरूरी है कि आधे कपड़े पहन के डांस किया जाए तब भी वो डांस माना जाएगा? क्या है बेटा? बवाल मत करिएगा कमेंट में आके, गुरु यार ये क्या बोल रहे हैं भाई, हम एकदम रियलिटी बता रहे भाई। समझ आ रहा ना? किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। किताबें आपको बेटा एटम बम भी बनाना सिखाती हैं? बहन है, हैं? और उसका गलत उपयोग और सही उपयोग दोनों को सिखाता है। ये है बेटा, आप यूज कैसे कर रहे हो चीजों का, है कि नहीं? हैं? मैं ये नहीं कहता बेटा डांस ना करो, आप डांस करिए, कोई इशू नहीं, मुझे क्या जा रहा है बेटा, मनोरंजन हो रहा है लोगों का, फ्री में मिल रहा है डांस देखने के लिए, है कि नहीं? चलेगा। ज्ञान और भक्ति की शिक्षा प्रसिद्ध संत बाबा नरहरि दास ने प्रदान किया, और इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। ऐसा प्रसिद्ध है कि पत्नी प्रेम के अनुरक्त तुलसीदास के मन में पत्नी रत्नावली की फटकार से वैराग्य उत्पन्न हुआ था, और उसी प्रेरणा के फलस्वरूप तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसे अमर ग्रंथ की रचना किया था। इनका समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ था। संवत 1680 श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि को शनिवार को 80 घाट पर तुलसीदास परमात्मा में विलीन हो गया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। इनकी रचना है बेटा रामचरितमानस। अगला बेटा रसखान, तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट कवि हैं। इन कवियों को तैयार कर लेना, क्लास 10 में रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता है। चलिए भैया रसखान का देख लेते हैं। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था, और इनका जन्म 1548 ईस्वी में पिहानी दिल्ली के पास हुआ था। ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। ये गोस्वामी विठल नाथ से दीक्षा लेकर ब्रज भूमि में बस गए थे, और इनकी मृत्यु 1618 ईस्वी में वृंदावन में हुई थी। और महाकवि रसखान की महावन जिला मथुरा में स्थित समाधि भी है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके विषय में कहा है कि इस मुसलमान हरिजन पर कोट हिंदू वारिये, यानी रसखान की जो प्रमुख काव्य कृतियां जैसे सुजान है, रसखान, प्रेम वाटिका है, दान लीला है, अष्टयाम है, इत्यादि इनकी क्या है प्रमुख कृतियां हैं। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट वाले बेटा कवि की पढ़ाए हैं कक्षा 10वीं के, बोर्ड में रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आप इसे तैयार कर लीजिएगा। किसी कोई डाउट होगा प्लीज कमेंट बॉक्स मेंशन करिएगा, आप बताएं सर यहाँ पे मुझे डाउट क्रिएट हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।